वीडियो में हम आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, एक वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो -q तथा +q कूलाम के दो इलेक्ट्रिक चार्जेस से मिलकर बना है। -q और +q कूलाम के जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, इनके मध्य की जो दूरी है वो 2a है। O जो है इस इलेक्ट्रिक डायपोल का मिड पॉइंट है। O से -q की डिस्टेंस स्मॉल a है और +q की डिस्टेंस भी स्मॉल a है। ये आप इस चित्र से देख रहे हैं। मिड पॉइंट O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। हमें इस बिंदु P पर इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। बिंदु P ना तो निरक्षीय स्थिति में है और ना ही अक्षीय स्थिति में है। बिंदु O से बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा है OP, वो इस डायपोल की अक्ष से थीटा कोण बना रही है। इस बिंदु P पर इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए हमें +q आवेश की बिंदु P से दूरी और -q आवेश की बिंदु P से दूरी ज्ञात होनी चाहिए। ये BP ज्ञात करेंगे और ये AP ज्ञात करेंगे। OP को हम इधर पीछे की ओर बढ़ा दें और A बिंदु से इस पर लंब डाल देते हैं। मान लेते हैं ये N बिंदु पर काट रहा है, तो ज्योमेट्री के अनुसार AP NP के बराबर होगी, क्योंकि ये डायपोल की जो आधी लंबाई है स्मॉल a बहुत सूक्ष्म है और ये यहाँ जो कोण बनेगा इस AP और NP रेखा के मध्य का जो ये कोण होगा बहुत छोटा होगा। तो ज्योमेट्री के अनुसार AP NP के बराबर होगी। तो AP जो होगी वो हो जाएगी OP प्लस ON। अब OP जो है वो R है। अब ON जो है, हम इस ट्राइंगल से, ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ANO, इससे ये देखिए ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा और नहीं ये थीटा शीर्षात्मक कोण से ये थीटा हो जाएगा। तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो हमें आधार निकालना है। कौन से ट्राइंगल से? ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ANO से ON निकालना है और ON जो है इस ट्राइंगल का आधार है और ये कर्ण हमें OA पता है। cos थीटा इज इक्वल टू ON अपॉन OA इस ट्राइंगल में। तो cos थीटा इज इक्वल टू ON अपॉन A, ON इज इक्वल टू A cos थीटा। तो यहां हो जाएगा R प्लस A cos थीटा। इसी प्रकार +q आवेश की बिंदु P से जो दूरी है उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? बिंदु B से इस OP रेखा पर लंब डाल देंगे। ये M बिंदु पर इसको काट रहा है।
ज्योमेट्री के अनुसार बीपी एमपी के बराबर होगी। बी से पी तक की दूरी एमपी के बराबर होगी और एमपी को हम लिख सकते हैं ओपी माइनस ओ एम। ओपी माइनस ओ एम। ओपी जो है वो आर है और ओ एम जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लें। ट्राइंगल है ओ एम बी। ओ एम बी, इसमें ये लंब हो गया, ये आधार है, ये कर्ण है। तो हमें आधार ज्ञात करना था। कॉस थीटा ओ एम अपॉन ओ बी। ओ एम अपॉन स्मॉल ए, ओ बी स्मॉल ए है, तो ओ एम हो गया ए कॉस थीटा। तो आर माइनस ए कॉस थीटा। तो आपने प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी और माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी ज्ञात कर ली। अब आप प्लस क्यू कूलाम के आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। हम ये मान लेते हैं इस डायपोल के चारों ओर वायु या निर्वात है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन डिस्टेंस प्लस Q की कितनी है BP, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन BP है R माइनस A कॉस थीटा। ये हो गई समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार माइनस क्यू कूलाम के आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ये हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू अपॉन माइनस क्यू की दूरी AP है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू अपॉन AP है R प्लस A कॉस थीटा। R प्लस A कॉस थीटा ये हो गया V2। ये समीकरण नंबर 2। अब आप बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा, परिणामी विभव बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी वैद्युत विभव हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। विभव जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब आप इसमें मान ये उठाकर रख देंगे। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस A कॉस थीटा प्लस वन ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन R प्लस A कॉस थीटा। आप यहां से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लीजिए, 1/R माइनस A कॉस थीटा और माइनस 1/R प्लस A कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए नीचे,
आर माइनस ए कॉस थीटा और आर प्लस ए कॉस थीटा, ऊपर हो जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा यहाँ, और इधर हो जाएगा माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा। इसको जब लिखेंगे v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, नीचे r माइनस ए कॉस थीटा ये हो जाएगा, और इंटू आर प्लस ए कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के अनुसार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर बचेगा आर प्लस ए कॉस थीटा, इसको माइनस को अंदर ले जाइए इसमें, तो माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा, आर से आर कट गया, ये इधर देखिए आप, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू q इंटू 2a कॉस थीटा, और इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 शुरू में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। q इंटू 2a को हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं p, ये p हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब r जो है a से बहुत बड़ा होगा, इसलिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को निगलेक्ट करेंगे तो ये आर स्क्वायर के लगभग बराबर होगा, सही है। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर वोल्ट। ये वैद्युत ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, चाहे वो ना तो निरक्षीय स्थिति में है और ना ही अक्षीय स्थिति में है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र है। धन्यवाद।